टेस्ट में तो इंडिया पड़ गई बांग्लादेश पर भारी, लेकिन अभी तो टी20 में भी सूझेगी तुम्हारी। नमस्कार, मैं हूं रौनक। रणतंत्र में वेलकम। टेस्ट क्रिकेट के सीजन में 3 टी20 जबरदस्ती क्यों फिट किए गए हैं बताओ। इसका जवाब किसी सज्जन के पास हो तो हमें बताइएगा। मेरे ख्याल से आईपीएल ऑक्शन से पहले एक आखिरी ऑडिशन हो जाए, इसलिए ये टी20 सीरीज रखवा दी गई है, जिसका पहला मैच 6 अक्टूबर को खेला जाएगा ग्वालियर में। सूर्य कुमार यादव तो चलो शायद रिटेन कर लिए जाएं, लेकिन कई ऐसे खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे ताकि या तो वो अपनी टीम में रिटेन हो जाएं या फिर आईपीएल ऑक्शन में उनके पास बढ़िया मोटा पैसा आए। बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज की टीम इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रही है। टीम 2-3 दिन पहले अनाउंस हो गई थी, लेकिन टेस्ट मैच की वजह से हमने इस पर बात नहीं करी। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस टीम के आने के बाद सोशल मीडिया का क्या माहौल है, और इस वीडियो में मैं आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन भी दूंगा जो सिर्फ मुझे पता है। इसलिए वीडियो पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखो भाई, हाईलाइट नंबर 1 तो यही है कि लोग बीसीसीआई पर भड़क गए हैं क्योंकि टी20 सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन का नाम शामिल नहीं है। लोगों का कहना है कि ईशान किशन को आपने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया, यह कहकर कि तुम डोमेस्टिक नहीं खेलते हो। ईशान ने उसके बाद बुच्ची बाबू टूर्नामेंट भी खेला और दिलीप ट्रॉफी भी, दोनों जगह सेंचुरी मारकर यह दिखा भी दिया कि उनके पास फिटनेस भी है और फॉर्म भी। लेकिन इसके बावजूद ईशान को टीम में मौका नहीं मिला है और लोग बीसीसीआई पर ईशान का करियर खत्म करने का इल्जाम लगा रहे हैं। रीजन ये है कि इस टी20 सीरीज में अभिषेक शर्मा को छोड़कर और कोई भी ओपनर नहीं लिया गया, यानी शायद टीम मैनेजमेंट संजू से ओपनिंग कराने की सोच रहा है। लेकिन पूछने वालों का भी यही पूछना है कि आखिर पूरी टीम में सिर्फ एक स्पेशलिस्ट ओपनर क्यों रखा है, जबकि ये जगह ईशान अच्छे से भर सकते थे। ईशान किशन को लेने की एक और साफ वजह है, इस टीम में संजू के बैकअप विकेटकीपर जितेश शर्मा है। जितेश शर्मा ऑलमोस्ट 32 साल के हैं और टी20 में उनका एवरेज 15 का है, हाईएस्ट स्कोर 35 का 7 इनिंग में। जबकि 26 साल के ईशान किशन, जो कि भारत का फ्यूचर हो सकते हैं और 25 के एवरेज से टी20 में रन बनाते हैं, उनको ड्रॉप कर दिया गया। बताइए, कोई सेंस है इस बात की? हाईलाइट नंबर 2, और ये बात मैं आपको बता रहा हूं, शायद ज्यादा लोगों को पता ना हो, लेकिन मेरे अपने अंदरूनी सोर्स हैं और उनसे बात करके मुझे पता लगा है कि इस वक्त लखनऊ और हैदराबाद की जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं और मैनेजमेंट है, वो बीसीसीआई से खासे नाराज चल रहे हैं। इसकी वजह है बीसीसीआई के आईपीएल रिटेंशन रूल। इसमें एक रूल कहता है कि अनकैप्ड खिलाड़ी को रिटेन करने पर फ्रेंचाइजी को सिर्फ 4 करोड़ देने पड़ेंगे। अब लखनऊ की टीम मयंक यादव को रिटेन करने का पूरा प्लान बना बैठी थी, क्योंकि मयंक ने अपनी स्पीड से इस साल सबको इंप्रेस किया था। इसी तरह हैदराबाद वाले भी नीतीश कुमार रेड्डी के सपने संजोकर बैठे थे। रिटेंशन के लिए अपने खिलाड़ियों के नाम देने की आखिरी लिस्ट 31 अक्टूबर थी, लेकिन उससे पहले शुरू हो जाएगी इंडिया बांग्लादेश सीरीज, जहां पर मयंक यादव और नीतीश कुमार रेड्डी दोनों का नाम शामिल है। और अगर इन दोनों खिलाड़ियों को किसी एक भी मैच में मौका मिल गया तो फिर रूल के हिसाब से ये अनकैप्ड खिलाड़ी नहीं रह जाएंगे। फिर लखनऊ और हैदराबाद को इनमें से किसी को भी रिटेन करना पड़ा तो मिनिमम 11 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, यानी कम से कम दोनों टीमों को 7 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है। और वो इसलिए क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों का नाम बांग्लादेश के खिलाफ इंडियन सीरीज में शामिल कर लिया गया है। मेरे हिसाब से खिलाड़ियों के लिए और टीम इंडिया के लिए तो बढ़िया ही है, लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। हाईलाइट नंबर 3 है, इस टीम में संजू शामिल है। अभी तक तो कंसिस्टेंसी के नाम पर खाली संजू को कंसिस्टेंटली टीम से बाहर रखा जा रहा था, लेकिन फाइनली संजू भाई को एक बार फिर टीम में जगह मिली, और सिर्फ टीम में नहीं बल्कि जिस हिसाब से टीम बनाई गई है उस हिसाब से संजू सैमसन इन तीनों मैचों में प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होंगे, क्योंकि इस टीम में सिर्फ एक स्पेशलिस्ट ओपनर चुना गया है, अभिषेक शर्मा। इस वजह से किसी को उनके साथ ओपनिंग करने तो आना ही पड़ेगा, और अगर आप टीम देखें तो सबसे काबिल जोड़ीदार उनके संजू ही लग रहे हैं। मेरे हिसाब से तो पहली बार किसी टी20 सीरीज में संजू को सभी 3 मैचों में मौका मिलने वाला है। संजू भाई, फैंस ने अपना काम कर दिया है, आपकी पूरी हाइप बना दी है। अब हाइप बनाओ रात भर, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस मिले खाट भर, ये वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। हेलो, ये बड़ी अच्छी बात कही है। आपको संजू भाई से कुछ कहना है तो कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो बस इतना कहना है कि संजू भाई, अब इससे आगे सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, प्लीज, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपको कहना है कमेंट करना, चैनल भी सब्सक्राइब करके जाना। और ईशान किशन के साथ आपको क्या लग रहा है, अन्याय हो रहा है तो जरूर अपनी आवाज कमेंट बॉक्स में लिखना।